जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व का विशेष महत्व है। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाई जाती है। ये त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर भगवान की भी पूजा करने का विधान है। इसके अलावा धनतेरस पर देवताओं के वैद्य माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी जी की पूजा भी की जाती है। आपको बता दें कि धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीज़ों में 13 गुना की वृद्धि होती है। धनतेरस पर लोग इस कामना के साथ नया सामान घर लाते हैं कि उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। वहीं धनतेरस के दिन लोग कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस के दिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको भूल कर भी इस दिन घर नहीं लाना चाहिए। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको इस दिन खरीदने की मनाही होती है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन कई ऐसी शुभ चीज़ें हैं जिनको यदि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो इससे आपके घर में सदैव बरकत रहेगी और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। तो आज हम आपको इस वीडियो में ही बताने जा रहे हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको धनतेरस के दिन गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन भूल से भी लोहे की चीज़ें खरीदकर घर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर नाराज हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप कोई लोहे की वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आप धनतेरस के 1 दिन पहले ही खरीद लें। इसके अलावा धनतेरस के दिन भूल कर भी कांच से बनी कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु ग्रह से माना गया है। इसीलिए इस दिन कांच की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन भूल कर भी तेल या रिफाइंड खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, साथ ही धन की हानि भी हो सकती है। इसीलिए अगर आप धनतेरस के दिन घी या सरसों का तेल दीपक जलाने के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप धनतेरस के पहले ही खरीद लें। लेकिन भूल कर भी धनतेरस के दिन तेल या घी या रिफाइंड आदि खरीद कर अपने घर ना लाएं। इसके अलावा स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, स्टील की जगह आप कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि स्टील भी लोहे का ही स्वरूप होता है और लोहे का संबंध शनि ग्रह से होता है। इसीलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूल कर भी नुकीली या धारदार चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, नेल कटर, मिक्सी आदि। ये सभी चीज़ें इस दिन खरीदना अशुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन अक्सर लोग कपड़े आदि की खरीदारी करते हैं। तो यदि आप इस दिन कपड़े खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ें ना खरीदें। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन होता है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा अक्सर लोग धनतेरस के दिन कार आदि खरीदते हैं, क्योंकि कार खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि यदि आप कार इस दिन खरीदना चाहते हैं तो उसका पेमेंट आप 1 दिन पहले ही कर दें, क्योंकि कार विभिन्न प्रकार की धातुओं से बनी होती है। ज़्यादातर कार में लोहा ही लगा होता है। इसीलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए।
इसके अलावा धनतेरस के दिन भूलकर भी आप खाली बर्तन नहीं खरीदें। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा करने से घर की बरकत रुक जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि जब आप घर में बर्तन लाएं तो उससे पहले इसमें या तो पानी भर दें या कोई दूसरी चीज़ इस बर्तन में भर दें, लेकिन खाली बर्तन अपने घर में ना लाएं। इसके अलावा बता दूं कि धनतेरस के दिन मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी से बने 100 पीस या चीनी मिट्टी के कप, प्लेट आदि ना खरीदें। इन चीज़ों को इस दिन घर लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनसे कभी भी बरकत नहीं आती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन प्लास्टिक से बनी चीज़ों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान इस दिन घर लाना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, कभी कभी पैसों की कमी के चलते कई लोग धनतेरस पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं। आपको बता दूं कि इस दिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉपिंग करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ होता है, लेकिन भूलकर भी इस दिन प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू खरीदने से बरकत नहीं होती है। दोस्तों, धनतेरस की खरीदारी करते समय कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। धनतेरस के दिन शनि से संबंधित वस्तुएं घर नहीं लानी चाहिए, जैसे तेल, जूता, छाता या काला कपड़ा या लोहे के बर्तन आदि। ये सब चीज़ें आप इस दिन ना खरीदें। दोस्तों, बहुत से लोग धनतेरस के दिन मोबाइल या लैपटॉप आदि भी खरीदते हैं। ये सामान खरीदते समय आप शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर ही प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन बर्तनों को खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन बर्तनों की खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन पीतल, तांबा, चांदी, सोने आदि के बर्तन खरीद सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना शुभ होता है। दोस्तों, धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली आती है और इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इस पूजा के लिए आप मूर्तियाँ धनतेरस के दिन ही खरीदकर अपने घर लानी चाहिए। इसके अलावा धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र खरीदना बेहद ही शुभ होता है। ऐसा करने से धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, दिवाली प्रकाश का त्यौहार है, इसीलिए इस दिन दियों यानी दीपक का खरीदना बेहद ही शुभ होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ होता है। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, इसीलिए इस दिन झाड़ू खरीदकर घर लाना बेहद ही शुभ होता है और धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। आपको बता दें कि धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना काफ़ी लाभकारक होता है। दीपावली के दिन इन धनिया के बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद अपने घर के गमले में इन्हें बो देना चाहिए। माना जाता है कि अगर इससे हरा भरा पौधा उगता है तो ये काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन नमक की खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन नमक को खरीदकर दिवाली के दिन नमक का पोछा लगाना चाहिए और इस दिन इसी नमक के पैकेट से भोजन भी बनाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से इन चीज़ों में कई गुना वृद्धि होती है। इसके अलावा सोने चांदी के बने सिक्के भी धनतेरस के दिन खरीदना बेहद ही शुभ होता है। इन्हें भी दीपावली की पूजा में शामिल करके इन्हें अपने लॉकर में रखने से घर में बरकत आती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन नए कपड़ों की खरीदारी करना बेहद ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन लाल साड़ी और श्रृंगार का सामान खरीदने से माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन बच्चों के लिए खिलौने खरीदना भी बेहद ही शुभ होता है।
इससे बच्चों का मन खुश होता है और घर में सकारात्मकता का माहौल बनता है। इसके अलावा दिवाली पूजा के लिए खील और बतासे भी धनतेरस के दिन ही खरीद लेने चाहिए। इससे घर में खुशियाँ आती हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन गोमती चक्र और कौड़ी खरीदना भी बेहद ही शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती शंख, कमल गट्टा और रुद्राक्ष खरीदना भी बेहद ही शुभ होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।